इतिहास में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं होती, बंदूक भी नहीं होती और ना ही कोई बॉम्ब होता है। इतिहास में सबसे खतरनाक चीज होती है एक झूठ, क्योंकि तलवार शरीर को मारती है लेकिन झूठ दिमाग को मारता है, और जब दिमाग मर जाता है तो इंसान खुद अपने ही विनाश को सही ठहराने लगता है। यही वजह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा खून हथियारों से नहीं बल्कि कहानियों से बहा है। दरअसल कोई भी झूठ अचानक सच नहीं बनता। पहले उसे एक राय की तरह पेश किया जाता है, फिर उस राय को एक जरूरी समझौता कहा जाता है, फिर उस समझौते को कठिन लेकिन सही फैसला बताया जाता है, और फिर जब उस समझौते पर कोई सवाल खड़ा कर दे तो सवाल पूछना ही गलत बता दिया जाता है, और फिर जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाता है उस दिन से एक झूठ इतिहास बन जाता है। अब सवाल आता है, इतिहास क्या है और क्या नहीं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतिहास वो है जो किताबों में लिखा है, लेकिन असल में इतिहास वो नहीं होता जो लिखा जाता है। इतिहास वो होता है जो हटाया ही नहीं गया, जो लिखा गया वो भी छांटकर लिखा गया, और जो नहीं लिखा गया वो भी सोच समझकर नहीं लिखा लिखने वालों ने। इसलिए इतिहास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास एक सिलेक्शन है। इतिहास का सबसे खतरनाक झूठ ये नहीं था कि कोई राजा महान था या कोई युद्ध जरूरी था, बल्कि सबसे खतरनाक झूठ था कि जो हुआ वही होना था, जैसे कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, जैसे सवाल पूछना एक बेवकूफी हो। जबकि सच ये है कि हर बड़े फैसले के वक्त हमेशा एक नहीं कई रास्ते होते हैं। आइए समझते हैं इस जरूरी था शब्द का खेल। जब भी इतिहास में किसी जमीन से लोग हटाए गए, किसी शहर को कुर्बान किया गया या किसी सभ्यता को मिटाया गया, हमेशा एक शब्द इस्तेमाल हुआ। वो शब्द है जरूरी। देश के लिए जरूरी, विकास के लिए जरूरी, सुरक्षा के लिए जरूरी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया जरूरी किसके लिए। अब बात करते हैं कि किताबें क्या बताती हैं हमें और क्या नहीं। इतिहास की किताबें अक्सर नतीजे बताती हैं, लेकिन फैसलों के पीछे की बेचैनी नहीं बताती। किताबें ये नहीं बताती कि किसी फैसले से पहले कौन डरा हुआ था, कौन मजबूर था और कौन चुप कराया गया। क्योंकि अगर ये सब लिखा जाए तो महान फैसले साधारण इंसानी गलतियां बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये झूठ कैसे पीढ़ियों में चलता रहा। झूठ को ताकत सरकार नहीं देती, झूठ को ताकत देती है हमारी आदत। पहली पीढ़ी झूठ को मजबूरी मान लेती है, दूसरी पीढ़ी उसे सच्चाई समझ लेती है, और तीसरी पीढ़ी उसी झूठ के लिए लड़ने लगती है। यही वजह है कि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इतिहास दोहराया जाता है। फिर सवाल आता है, इतिहास खुद को क्यों दोहराता है। इतिहास इसलिए नहीं दोहराता खुद को क्योंकि इंसान भूल जाता है, बल्कि इतिहास इसलिए दोहराता है क्योंकि इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। हम मान लेते हैं कि किताब में लिखा है तो सही ही होगा, और यहीं से हर नई त्रासदी जन्म लेती है। इतिहास का सबसे खतरनाक झूठ आज भी जिंदा है। ये झूठ कहता है कि इतिहास से सीख लो, लेकिन सवाल मत पूछो। जो बताया गया है वही अंतिम सच है। जबकि सच्चाई ये है कि इतिहास सवालों से डरता है, क्योंकि सवाल आराम छीन लेते हैं। आखिर ये वीडियो क्यों जरूरी है? ये वीडियो किसी राजा के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उस आदत के खिलाफ है जिसमें हम सोचने की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि इतिहास दोबारा वही गलती क्यों करता है। शायद इतिहास का सबसे बड़ा अपराध झूठ बोलना नहीं था, सबसे बड़ा अपराध था झूठ पर यकीन कर लेना। क्योंकि झूठ तभी जीतता है जब सच पूछना असुविधाजनक बना दिया जाए।